Welcome back to my YouTube channel Ojas English classes. How are you all and how is the story going on? Guys, your prepare will be very good if you will be with me at last. गाइज़ यहाँ पर जो हम आपको पता ही है कि चार्ल्स डिकन्स पढ़ रहे हैं, है ना। चार्ल्स डिकन्स के हमने 2 वीडियो कंप्लीट किए हैं अभी तक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको उनमें दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो सबसे पहले तो आप उनको भी देख लीजिएगा जाके इस वीडियो को देखने के बाद। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके अंदर। और आज का हमारा पार्ट 3 है गाइस। यहाँ पे टीजीटी हो या पीजीटी हो सभी में आपको पढ़ना ही है। वैसे पीजीटी में के तो ये स्पेशल ही हैं एलटी के। टीजीटी का हो सकता है कि थोड़ा बहुत आप इनके बारे में देखें, लेकिन पीजीटी वालों को तो पढ़ना ही है गाइस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये पार्ट। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप भी टीजीटी पीजीटी या फिर एलटी की तैयारी या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे लिटरेचर में डिकन्स को आपको पढ़ना है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। इक्वली बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए हर एग्जाम के लिए। ठीक है, तो गाइस लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को ज़रूर, और लास्ट में कमेंट भी कीजिएगा कि आपको कितने आपने मार्क्स यहाँ पे ऑब्टेन किए हैं, या फिर ये कह लीजिए कितना स्कोर किया है आपने 25 क्वेश्चंस में से। ठीक है, 150 क्वेश्चंस दे चुकी हूँ, 75 हो जाएंगे आज टोटल मिलके। ठीक है, तो देखते हैं क्या रहता है गाइस इसका। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, मिस हवेसम इज अ कैरेक्टर इन डिकन्स नॉवल। बहुत आसान सवाल है, पहला ही पता होगा आपको, आई होप सबको पता है इसका। तो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस का है ये। कब आया था ग्रेट एक्सपेक्टेशन? 1861 की बात करेंगे। 1860 से लेके 1861 तक सीरियली पब्लिश हुआ था ये। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट्स ब्रिंग्स आउट द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी ऑफ डेविड कॉपरफील्ड पिन पॉइंटेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ डिकन्स स्कॉलर्स। स्कॉलर्स नहीं, स्कॉलर्स होगा ये गाइस। स्कॉलर्स होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ये होना चाहिए स्कॉलर्स, राइट। तो यहाँ पे बताना है आपको ऑटोबायोग्राफिकल, ग्रोटेस्क, बरोक या फिर लेंथी। इनमें से आपको बताना है क्या होगा इसका आंसर। तो गाइज अगर हम देखें ना कि जो एपिथेट्स ब्रिंग आउट द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी ऑफ डेविड पिन पॉइंटेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ डिकन्स स्कॉलर्स, तो यहाँ पे ऑटोबायोग्राफिकल है। जो डेविड कॉपरफील्ड इनका नोवेल है वो ऑटोबायोग्राफिकल की श्रेणी में उसको रखा जाएगा गाइस। कब आया था? 1850 में कह सकते हैं हम। 1850 में 49 से लेकर 50 तक ये सीरियली पब्लिश हुआ था। ठीक है, और इसमें जो है किसका दिखाया, जो डेविड कॉपरफील्ड में डिकन ने अपनी ओन लाइफ को यहाँ पे, इवेंट्स को यहाँ पे फॉलो किया है। तो ऐसा कुछ बताया जाता है कि बॉयहुड के दौरान जो भी कुछ इवेंट्स उनके साथ हुए होंगे। ठीक है, चलिए, हुज नॉवेल्स थ्रो लाइट ऑन द माइजरीज ऑफ पुअर ऑर्फन चिल्ड्रन। कौन सा नॉवल है इनमें से जो गरीब ऑर्फन चिल्ड्रन के ऊपर यहाँ पर लाइट डालता है, प्रकाश डालता है? डिकन्स ये हुज नॉवेल्स। अच्छा, किसके नॉवल ये पूछा गया है गाइस, किसके नॉवल? तो अगर ऑर्फन या फिर चिल्ड्रन या फिर पुअर की बात की जाए, उनकी लाइफ पे जो प्रकाश डालते हैं वो हमारे डिकन्स डालते हैं। ठीक है, इसका तो बहुत आसान आंसर था। चलिए, व्हाट इज द यूनिक क्वालिटी ऑफ डिकन्स ह्यूमर? इट ब्लेंड्स ह्यूमर विद सटायर, इट ब्लेंड्स ह्यूमर विद रोमांटिक एक्शन, इट ब्लेंड्स ह्यूमर विद पाथोस या फिर नन। इनमें से कौन सा आपका आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाना चाहिए कि यानी कि यूनिक क्वालिटी ऑफ डिकन्स ह्यूमर इज इट ब्लेंड्स ह्यूमर विद पाथोज। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट हियर। नेक्स्ट, चार्ल्स डिकेंस इज द नॉवलिस्ट ऑफ द। चार्ल्स डिकेंस को अगर हम देखें तो वो नॉवलिस्ट कौन सी एज के नॉवलिस्ट माने जाते हैं? एलिजाबेथन, जैकोबियन, ऑगस्टन या फिर विक्टोरियन? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है गाइस, डी ऑप्शन सी हो जाएगा। जो 18th सेंचुरी वो किस एज में आती है? विक्टोरियन एज की बात करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि इनका लाइफ स्पैन आपको पता है 1812 से लेके 1870 तक रहा है ना। तो 19th सेंचुरी की बात करेंगे हम लोग, 18 या 19th सेंचुरी की बात करते हैं तो सीधी सी बात है ये विक्टोरियन आ जाता है। और अगर 20th सेंचुरी की बात करें तो वो मॉडर्न एज में आ जाता है फिर। ठीक है, चलिए, द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इस। यहाँ पे बताना है कि हीरो कौन है, प्रोटैगोनिस्ट कौन है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस का। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है आपके लिए, आई होप आप इसको कर पाएंगे। तो पिप, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और पिप इसका पूरा नाम क्या है? फिलिप, फिलिप और पिरिप, PIRRIP, ये हो जाएगा। फिलिप पिरिप जो है वो उसका पूरा नाम है गाइस, ये आपको याद रखना है। कहीं कभी कभार इसका पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है। बोज पता है आपको? बोज तो जो है चार्ल्स डिकन का सुडोनिम है, सुडोनिम। चार्ल्स डिकेंस फादर वॉज। चार्ल्स डिकेंस के पिता कौन थे? बिजनेसमैन थे, पेजेंट थे, राइटर थे या फिर क्लर्क थे? तो डी ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि वो क्लर्क थे गाइस। क्या थे? क्लर्क थे इनके पिता, अगर हम इनकी बात करें।
ओके, कहाँ पर थे? नेवी पे ऑफिस एंड वॉज टेम्पोररी स्टेशन इन द डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पर थे? नेवी पे ऑफिस में। टू एंड लिवन मॉरलिटी विद विट एंड टेम्पर विद मॉरलिटी इज द प्रोफेस्ड एम ऑफ। किसका एम है? टू एंड लिवन मॉरलिटी विद विट एंड टेम्पर विद मॉरलिटी। द टेटलर, द स्पेक्टेटर, द पिकविक पेपर्स या फिर गुलिवर्स ट्रेवल्स। तो किसकी बात हम यहाँ पर करेंगे ये आपको बताना है गाइज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर सी होगा गाइस, पिकविक पेपर की बात करेंगे हम यहाँ पे। ये टीजी ही नहीं टीएचई है, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट हियर, पिकविक पेपर की बात करेंगे। कब आया था? तो द पिकविक पेपर्स इज चार्ल्स डिकन्स फर्स्ट नॉवल। ये इनका पहला नॉवल भी माना जाता है। अगर इसकी बात करें तो ये इनका पहला नॉवल भी था। 1837 की बात करेंगे हम, 37 तक ये पूरा ईयर जो है सीरियली पब्लिश्ड हुआ। और इसकी बात करते हैं, ये इनका फर्स्ट नॉवल है। और यहाँ पर ही वॉज आस्क्ड टू कंट्रीब्यूट टू द प्रोजेक्ट एज एन अप एंड कमिंग राइटर फॉलोइंग द सक्सेस ऑफ स्केचेस बाय बॉज पब्लिश्ड 1836। ये सबसे पहले कौन सा आया था इनका? ये पब्लिश नहीं हुआ था, लेकिन जो पब्लिश्ड नॉवल की अगर हम बात करें तो वो पिकविक पेपर्स माना जाता है। विच वन इज डिकन्स इनकम्प्लीट नॉवल? इनमें से कौन सा इनका ऐसा नॉवल है जो कंप्लीट नहीं हुआ? पिकविक पेपर, एडविन ड्रूड। तो बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। बाकी सारे तो खैर इनके कंप्लीट हैं। पिकविक पेपर, डॉम्बी एंड सन, ब्लीक हाउस, सारे के सारे जो है वो कंप्लीट हैं। तो इसकी बात करेंगे हम लोग एडविन ड्रूड की। कब आया था ये भी बता दीजिए। तो 1870 में आया था एडविन ड्रूड, राइट। चलिए, लेडी डेडलॉक अ कैरेक्टर ऑकर इन। लेडी डेडलॉक नाम का कैरेक्टर आपको कौन से नॉवल में मिलता है? ब्लीक हाउस, अ टेल ऑफ टू सिटीज, हार्ड टाइम्स या फिर पिकविक पेपर्स। इनके ईयर बता सकते हैं आप। ब्लीक हाउस की अगर हम बात करें, ये कौन सा हो गया? अच्छा, नेक्स्ट ब्लीक हाउस की बात करें तो 1853, ठीक है, या 52। टेल ऑफ टू सिटीज 1859, हार्ड टाइम्स 1854 और पिकविक पेपर अभी अभी आपको बताया था 1837। तो ये इनकी ईयर है। तो इसमें बता दीजिए लेडी डेडलॉक की बात कहाँ पर होती है? तो यहाँ पे लेडी डेडलॉक जो कैरेक्टर है वो ब्लीक हाउस में अपीयर होता है। ए ऑप्शन इज राइट हियर, ठीक है। चलिए, वट प्रॉब्लम हैज़ बीन डील्ड इन ब्लीक हाउस। ब्लीक हाउस नाम का जो इनका नॉवल है उसमें कौन सी प्रॉब्लम को डिपिक्ट किया गया है? पुअर इन डेटर्स, एब्यूज ऑफ चैरिटी स्कूल, वर्किंग कंडीशंस इन वर्क हाउसेज या फिर लार्ज डिलेज, मतलब न्याय में जो देरी है, या फिर वर्किंग कंडीशन जो है वर्किंग हाउसेज के अंदर लोगों की, तो उसको दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है यहाँ पर? तो मेरे हिसाब से ये आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। द प्रॉब्लम लार्ज डिलेज हैज़ बीन डील्ड इन डिकन्स द ब्लीक हाउस। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन इज राइट हियर। चलिए, और वर्किंग हाउस की बात किस में की गई है बता सकते हैं आप? हाँ, उसकी बात करेंगे हम लोग, आई थिंक ओलिवर ट्विस्ट, है ना। चलिए एक सेकेंड। हाँ, फॉर विच न्यूज़पेपर चार्ल्स डिकेंस रिपोर्टेड पार्लियामेंट्री डिबेट्स। किस न्यूज़पेपर में उन्होंने पार्लियामेंट्री डिबेट को रिपोर्ट किया है? गार्जियन, मिरर ऑफ पार्लियामेंट, द इंडिपेंडेंट या फिर द टाइम्स। कौन सा उनका पेपर है? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि मिरर ऑफ पार्लियामेंट। ये इसके नाम से ही है, तो आप इसको आसानी से लगा सकते हो। चलिए कब की बात करेंगे? कब था ये? 1827 की बात करेंगे इस पेपर की, है ना। चलिए, विच वॉज चार्ल्स डिकन्स फर्स्ट नॉवल। पहला नॉवल कौन सा है? अभी अभी बताया था आपको कि फर्स्ट नॉवल की बात करें तो ये द पिकविक पेपर है इनका पहला नॉवल, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाय डिकन्स। इनमें से कौन सा डिकन्स ने नहीं लिखा है? द क्रिकेट ऑन द हर्थ, द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, बार्नबी रूज या फिर ओल्ड फॉर्चुनेटस, है ना। किसने लिखा है? कौन सा इनमें से चार्ल्स का नहीं है? तो इसकी बात करें हम ओल्ड फॉर्चुनेटस, तो इसकी बात करें ये चार्ल्स का नहीं है। ये किसका है? थॉमस डेकर। इसका राइटर आप याद रखिए, थॉमस डेकर, ठीक है गाइस। हाँ, तो ये डी ऑप्शन से है। बाकी ऊपर के जो तीनों हैं वो हमारे राइटर के हैं, ठीक है। चलिए,
नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा सही मैच नहीं है? एक तरफ आपके जो कैरेक्टर हैं और दूसरी तरफ नॉवल है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही मैचिंग नहीं है, कौन सा सही नॉवल से मैच नहीं हो रहा है कैरेक्टर। थॉमस ग्रेगरी हार्ड टाइम्स बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है ये तो। और रिचर्ड क्रैस्टन की बात करें, ब्लीक हाउस, ये भी बिल्कुल सही है ना। एडा क्लेयर ब्लीक हाउस, ये भी बिल्कुल सही है। ये जो एबल मैगविच है ये नहीं गलत, ये गलत है यहाँ पर, ये रॉन्ग है, क्योंकि ये जो एबल मैगविच है, मैगविच नाम का कैरेक्टर ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में है, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में, ठीक है। चलिए, कैरेक्टर मिस प्रॉस इज इन, मिस प्रॉस नाम का कैरेक्टर कहाँ मिलता है आपको? ओलिवर ट्विस्ट, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, अ टेल ऑफ टू सिटीज या फिर लिटिल डॉरिट, कहाँ मिलता है आपको ये कैरेक्टर मिस प्रॉस नाम का? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अ टेल ऑफ टू सिटीज़ में हमको मिस प्रॉस नाम का कैरेक्टर मिलता है, जो कि 1859 में आया था। लंदन पेरिस 2 सिटी की बात हुई है और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इसमें जिक्र हुआ है। जो अगर पूछा जाए कि कौन सी घटना को दिखाया गया इसमें, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन। द लास्ट बुक दैट डिकन्स, ये डिकी लिख दिया मैंने क्या फिर से टाइप हो गया है, तो डिकी लिख दिया, डिकन्स है ये। द लास्ट बुक दैट डिकन रॉट, कौन सी लास्ट बुक है जो डिकन्स ने लिखी है? द अनकॉमर्शियल ट्रेवलर है, ब्लीक हाउस है, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस या फिर आ क्रिसमस कैरल। तो इनका लास्ट जो कंप्लीट वो माना जाता है तो क्रिसमस कैरल, ये लास्ट की राइटिंग है इनकी। कब आया था क्रिसमस कैरल? 1843 है ना, 1843 की बात करेंगे हम लोग, है ना। चलिए, ब्लीक हाउस अभी अभी बताया था 1853 या 2 कह लीजिए, 1842 भी कह सकते, 52 भी कह सकते हैं आप इसको। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस का आपको पता है। विच इज ऑन बुक्स डिड डिकन्स कंसिडर टू बी हिज बेस्ट वर्क? विच ऑफ हिज, ये डिकी लिखा गया बार बार, तो डिकन्स है ये। विच ऑफ हिज ऑन बुक्स डिड डिकन्स कंसिडर टू बी हिज बेस्ट वर्क, कौन से वर्क को उन्होंने बेस्ट माना है? तो ये आप समझ लीजिए कि ऑटोबायोग्राफल पूछे या फिर बेस्ट वर्क पूछे वो अपना, तो डेविड कॉपरफील्ड को यहाँ पर माना जाएगा। कब आया था डेविड कॉपरफील्ड? 1849 टू 50, 1849 से लेके 50 का इसका टाइम पीरियड माना जाता है। पिकविक पेपर आपको पता है, ओलिवर 1837 है। ओलिवर ट्विस्ट आपको पता है, ओलिवर ट्विस्ट 1839, ठीक है। ओलिवर ट्विस्ट 1839, 37 से हुआ था वैसे, 2 साल तक ये सीरियली पब्लिश हुआ, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है, व्हेन डिकेंस वॉज मिडल एज्ड हिज नेम वॉज लिंक्ड विद एन एक्ट्रेस, है ना। इनकी मैरिड लाइफ तो सक्सेसफुल नहीं रही चार्ल्स डिकेंस की, लेकिन जब ये यंग एज, मिडल एज में, यंग नहीं कह सकते, मिडल एज में थे ये, तो इनकी जो एक एक्टिंग जिनका नाम इनसे लिंक किया गया है, 25 ईयर वो कम से कम इनसे छोटी थी, तो क्या था उसका नाम? मैरी होगार्थ, मारिया बीडनल या फिर जॉर्जिना होगार्थ या फिर एलन टर्नन। तो ये जो लास्ट वाला है डी ऑप्शन, ये सही हो जाएगा। एलन टर्नन जो था उसका नाम था। उस टाइम पे जो थे डिकन 45 के थे, डिकन 45 के थे और ये जो गर्ल थी ये 18 की थी, ठीक है। चलिए, व्हेन वॉज चार्ल्स डिकन्स बॉर्न? बहुत आसान सा क्वेश्चन आ गया कि चार्ल्स डिकन्स कब बॉर्न हुए थे, ये बताना है आपको। व्हेन वॉज चार्ल्स डिकन्स बॉर्न? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1812 और 1870 में इनकी डेथ हो गई थी। चलिए, और कहाँ पर हुए थे? 1 मील एंड टेरिस लैंड पोर्ट इन पोर्ट सी आइलैंड, पोर्ट सी आइलैंड। चार्ल्स डिकेंस नॉवेल्स डील लार्जली विद, चार्ल्स डिकेंस के नॉवल को अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा किन चीज़ों को डील करते हैं वो अपने नॉवेल्स में? वार अफेयर्स को, डिवाइन मैटर्स को, कंटेम्पोररी सोशल कंडीशंस या फिर बिजनेस मैटर्स। ये तो बहुत आसान है, ये तो ना थोड़ा सा सेंस वाला क्वेश्चन है कि आपने अगर उनके 2-4 नॉवेल पढ़े हैं, सुने हैं, तो फिर आप आसानी से बता सकते हो इसका आंसर। कंटेम्पोररी सोशल कंडीशंस पे ही उन्होंने अपने जो नॉवेल्स हैं वो लिखे हैं। नेक्स्ट, विच मूवमेंट ऑफ द विक्टोरियन एज हैज़ इन्फ्लुएंस्ड द नॉवेल्स ऑफ डिकन्स? कौन सी जो विक्टोरियन एज के कौन से मूवमेंट ने डिकन्स के नॉवेल्स को इन्फ्लुएंस किया है? लिबरलिज्म, प्री रेफेलाइट मूवमेंट, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट या फिर एस्थेटिक मूवमेंट? तो यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लिबरलिज्म की। लिबरलिज्म जो था उसने इनके नॉवेल्स को काफ़ी प्रभावित किया है, ठीक है।
चलिए 23 क्वेश्चंस। हु इज़ द मोस्ट फ्यूरियस कैरेक्टर इन फैगिन्स डेन इन ओलिवर ट्विस्ट। फैगिन्स डेन ओलिवर ट्विस्ट में जो वो जो गिरोह था लुटेरों का, चोरों का, जो भी थे थीव्स का जो गिरोह था, थीव्स का, तो फैगिन उसका गैंग का जो वो गैंग बोलेंगे उसको, तो उस गैंग का मालिक था ये, जो मास्टर था फैजिन। तो फैजिन के गैंग में सबसे फ्यूरियस बंदा कौन था? डॉगर, चिटलिंग, बेट्स या फिर देखिए आपको ये भी पता चल गया कि ओलिवर ट्विस्ट में कौन कौन से कैरेक्टर थे। डॉगर नाम का कैरेक्टर है, चिटलिंग है, बेट्स है और बिल साइक्स है। तो ये जो बिल साइक्स है ये सबसे ज़्यादा फ्यूरियस माना जाता है। फ्यूरियस का मतलब क्या होता है? जो बहुत जल्दी से जिसको गुस्सा आ जाता है उसको फ्यूरियस कहते हैं, राइट। चलिए, फिलिप पिरिप इज़ अ कैरेक्टर इन। फिलिप पिरिप किस में मिलता है आपको ये कैरेक्टर, ये आपको बताना है। तो फिलिप पिरिप की बात करें तो ये आ टेल ऑफ टू सिटीज़ में बहुत आसान सा है, इसको सीधा लगा दीजिए। बी ऑप्शन इज राइट हियर, यानी कि ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में हमें फिलिप पिरिप नाम का बंदा मिलता है। मिस्टर मिकाबर इज़ अ कैरेक्टर इन। मिस्टर मिकाबर नाम का कैरेक्टर कहाँ पर है? आ टेल ऑफ टू सिटीज़ में, डेविड कॉपरफील्ड में, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में या फिर ओलिवर ट्विस्ट में, किस में आपको ये मिलता है? मिकाबर, है ना। चलिए बताइए, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, डेविड कॉपरफील्ड। हमको जो है डेविड कॉपरफील्ड में ये बंदा मिलता है, ठीक है ना। कब आया था? 1849 टू 50 का टाइम पीरियड रहा है डेविड कॉपर। गाइज ये बार बार मैं आप सोच रहे होंगे कि क्यों बता रही हैं मैम, तो बार बार आपको इसलिए बता रही हूँ, ये आपको रट जाएंगे, इनकी जो ईयर है ना ये आपको रट जाएंगे। जहाँ आप एक ही वीडियो में 4-5 बार सुन लोगे ना इनको, तो आपको ये रट जाएंगी बार बार। इसीलिए मैं जब भी आते हैं ये सारे के सारे मैं तभी आपको बताती हूँ, है ना। चलिए, तो ये थे गाइज आज के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आए होंगे। क्वेश्चन लेवल बहुत बढ़िया है और जम के तैयारी कीजिए, इन्हीं में से क्वेश्चन बनेंगे, बाहर से बिल्कुल नहीं आएगा, गारंटी के साथ कह रही हूँ, ठीक है गाइज। तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और एक कमेंट कर दीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी है और आपने कितना स्कोर किया है। ओके, टाटा बाय बाय, केयर। मिलते हैं गाइज बाद में, है ना।